सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लास्ट तक समझें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा भगवंती किसे मानते हैं? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक? तो इसका आंसर क्या है? सी, धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका आंसर क्या है? ए, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा या हंगेरियाई द्वारा या हुनों द्वारा या तुर्कों द्वारा? तो इसका आंसर है क्या? सी, हुनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात के नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुमार वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश? तो इसका आंसर क्या है? ए, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धिता उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर क्या है? बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर क्या है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, या बी, राजपद वंशागत तथा अराज सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता है, या सी, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक विकसित थी, या डी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में? तो इसका क्या सही है? इसका बी सही है। राजपद वंशाग तथा सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता है, यह कथन सही है। आई एम सॉरी, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या डी, कुमारगुप्त? तो कौन है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? एक, कला और स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत? तो इसका आंसर क्या है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था
जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, वाघभट्ट, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? तो इसका आंसर क्या है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पत्नी ग्रहण की थी वह कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर क्या है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों पर भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, कौन था वो? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो कौन था वो? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर क्या है? ए, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? तो सोना। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणागुप्त? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो इसका आंसर है सी, गुप्तों के। तो ये रहा मेरा आज का हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आपका इस टॉप 20 में से कितना सही हुआ है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और इसका भाग 2 बहुत ही जल्द आ रहा है। तो आज यहीं तक था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।